नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। इजरायली सेना का दावा, मारे गए लारिजानी। मौत के दावों के बीच लारिजानी की एक्स पोस्ट। नेतन्याहू की नई तस्वीर पर क्या बोला ग्रॉक। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स के बाद अब इजरायली सेना ने दावा किया है कि लारिजानी को मार दिया गया है। आईडीएफ ने एक्स पर लिखा, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी को खत्म कर दिया। लारिजानी को लंबे समय से ईरान की सत्ता में एक बेहद अनुभवी और बड़े नेता के तौर पर देखा जाता था। वे सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के करीबी माने जाते थे। हाल ही में ईरान में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान आरोप है कि लारिजानी ने खुद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाइयों की निगरानी की थी। मौत के दावों के बीच ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी के एक्स अकाउंट पर एक हाथ से लिखा नोट शेयर किया गया है। ये नोट ईरान से जुड़े मीडिया में भी शेयर किया गया है। इसमें हाल ही में अमेरिका के हमले में मारे गए ईरानी नौसेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है, जिनका अंतिम संस्कार आज होने की उम्मीद है। लारिजानी ने लिखा, ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक की नौसेना के बहादुर सदस्यों के अंतिम संस्कार के मौके पर उनकी याद हमेशा ईरानी लोगों के दिलों में रहेगी। इन शहादतों से आने वाले कई सालों तक देश की सेना और सशस्त्र बलों की नींव और मजबूत होगी। मैं सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन प्रिय शहीदों को सबसे ऊंचा दर्जा प्रदान करें। इस पोस्ट के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मौत की अफवाहों के बीच 3 वीडियोस के बाद अब इस्राएली पीएम हाउस की ओर से नेतन्याहू की एक तस्वीर भी जारी की गई है, जिसमें कैप्शन लिखा है कि नेतन्याहू अपने अधिकारियों को ईरान के बड़े बड़े नेताओं को मार गिराने का आदेश दे रहे हैं। हालांकि जब हमारी टीम सत्य हिंदी ने नेतन्याहू की नई तस्वीर की जांच की तो एआई चैटबॉट ग्रॉक से पता चला कि ये तस्वीर भी पिछले वीडियोस की तरह एआई जनरेटेड ही है। ग्रॉक के मुताबिक नेतन्याहू और बाकी अधिकारियों के चेहरे के हाव भाव असली नहीं लगते। जिस हाथ से नेतन्याहू ने फोन पकड़ा हुआ है, उस हाथ की उंगलियां कुछ अजीब दिखाई पड़ रही हैं। जहां जितने भी अक्षर लिखे हैं वो साफ नहीं बल्कि धुंधले दिख रहे हैं। बगदाद में ड्रोन अटैक, अमेरिकी दूतावास फिर से निशाने पर। यूएस दूतावास के अंदर तक घुसा ड्रोन, बगदाद से वीडियो जारी। 2% से ज्यादा बढ़े कच्चे तेल के भाव, सप्लाई पर खतरे का असर। इराक की राजधानी बगदाद में बड़ा हमला हुआ है। निशाने पर था अमेरिका का दूतावास। अल रशीद होटल को भी टारगेट किया गया। वीडियो में दिखा कि हवाई सुरक्षा सिस्टम ने एक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। इराकी सेना ने हमले की पुष्टि की है। वहीं दक्षिणी इराक के मजनून तेल क्षेत्र पर भी हमला हुआ। इससे तेल सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका है। ये पहली बार नहीं है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर तीसरी बार यह हमला हुआ है। बगदाद से ईरान समर्थित एक मिलिशिया ने एक चौंकाने वाला वीडियो जारी किया है। वीडियो में एक ड्रोन अमेरिकी दूतावास के अंदर उड़ता दिखाई दे रहा है। ड्रोन बहुत नीचे उड़ रहा है, वो इमारतों के बीच से गुजरता है। एक जगह वो अमेरिकी झंडे के बिल्कुल पास से निकलता है। हालांकि ड्रोन किसी चीज से टकराता नहीं दिखा। ये वीडियो 16 मार्च का बताया जा रहा है, लेकिन इसकी पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है। सुरक्षा के कारण दूतावास ने पहले ही गैर जरूरी स्टाफ को बाहर भेज दिया था। आशंका है कि आने वाले समय में हमले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। मंगलवार 17 मार्च को कच्चे तेल की कीमतों में 2% से ज्यादा की तेजी आई है। इस कारण वैश्विक बाजारों में चिंता बढ़ गई। तेल की कीमतों में ये उछाल इसलिए आया है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य काफी हद तक बंद है, जिससे तेल सप्लाई पर असर पड़ने का खतरा बढ़ गया है। आंकड़ों के मुताबिक ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 2.7% बढ़कर $102.95 प्रति बैरल हो गई है। वहीं अमेरिका के सहयोगी देशों ने तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजने से इनकार कर दिया, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। अब विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर ये संकट जारी रहता है तो आने वाले समय में तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, जिसका असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। काबुल अस्पताल पर हमला, 400 से ज्यादा मौतें, भारत ने की निंदा। अफगानिस्तान ने काबुल में अस्पताल पर हमले की भारत ने निंदा की है। भारत ने इसे कायरतापूर्ण और अमानवीय हमला बताया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ये हमला किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। इस हमले में बड़ी संख्या में आम लोगों की मौत हुई है। अफगान तालिबान सरकार के अनुसार करीब 400 लोग मारे गए और 250 लोग घायल हुए हैं। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान इस नरसंहार को सैन्य कार्रवाई बताने की कोशिश कर रहा है। मायनीपुरी केस, एप्स्टीन लिंक वाले पोस्ट पर कोर्ट की रोक।
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी से जुड़े कंटेंट को लेकर सख्त आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने वाले पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर ये कंटेंट हटाया जाए। अगर यूजर पोस्ट नहीं हटाते तो प्लेटफॉर्म खुद इसे ब्लॉक करेंगे। जस्टिस मिनी पुष्करना ने ये आदेश दिया। संसद में बड़ा फैसला, 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन खत्म। लोकसभा में बड़ा फैसला लेते हुए 8 विपक्षी निलंबित सांसदों का सस्पेंशन खत्म कर दिया गया है, जिससे अब वे फिर से सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस प्रस्ताव को पेश किया, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में रखा और सदन ने इसे पास कर दिया। 3 फरवरी को लोकसभा में हंगामे के बाद इन 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। सरकार ने मानी एलपीजी की किल्लत, किया अलर्ट। कमर्शियल यूजर्स को पीएनजी अपनाने की दी सलाह। देश में एलपीजी की कमी की आशंका के बीच सरकार ने खुद मान लिया है कि देश में एलपीजी की भारी किल्लत हो रही है। सरकार ने लोगों से गैस का समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा, घरेलू पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई फिलहाल पूरी तरह मिल रही है, जबकि कमर्शियल एलपीजी सप्लाई धीरे धीरे बहाल हो रही है। सरकार चाहती है कि होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग जैसे कमर्शियल यूजर्स एलपीजी की जगह पीएनजी अपनाएं, ताकि घरेलू गैस पर दबाव कम हो सके। इसके लिए पीएनजी कनेक्शन आसान किए जा रहे हैं और कंपनियां ऑफर भी दे रही हैं। सरकार ने राज्यों से कहा है कि पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी तेजी से दें, ताकि पीएनजी का नेटवर्क जल्दी से बढ़ सके और गैस की समस्या से बचा जा सके। भवानीपुर में ममता वर्सेस सुवेंदु, लिस्ट जारी। ममता ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2026 के विधानसभा चुनाव में कोलकाता की भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। यहां उनका मुकाबला उनके पूर्व सहयोगी और अब बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी से होगा। जब उनसे पूछा गया कि सुवेंदु अधिकारी से उन्हें कितनी चुनौती मिलेगी, तो ममता ने कहा कि हम भवानीपुर से सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। मंगलवार को टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। ममता ने बताया कि पार्टी राज्य की 294 में से 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 3 सीटें दार्जिलिंग क्षेत्र में सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा लड़ेगी, जिसका नेतृत्व अनित थापा करते हैं। ममता बनर्जी ने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी 2026 के चुनाव में बहुमत के साथ फिर से सत्ता में लौटेगी। उन्होंने कहा कि टीएमसी 226 से ज्यादा सीटें जीतेगी। ममता ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दे। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री कहकर बुलाया गया। चौधरी के सीएम बनने की अटकलें तेज। बिहार के भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड में आयोजित समृद्धि यात्रा की जन संवाद रैली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दोनों पहुंचे थे। हैरानी तो तब हुई जब नीतीश की मौजूदगी में मंच संचालक ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री कहकर बुलाया। संचालक ने चौधरी को संबोधन के लिए बुलाते हुए कहा कि जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। हालांकि ऐसा लगा जैसे सम्राट चौधरी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सम्राट चौधरी ने माइक संभाला और अपना भाषण देना शुरू कर दिया, लेकिन लोग इसे बिहार के नए मुख्यमंत्री की अनौपचारिक घोषणा से जोड़कर देख रहे हैं। कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जारी किया समन। कांग्रेस का तुर्की ऑफिस वाले बयान पर विवाद। 19 मई को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस के मानहानि केस में अर्नब गोस्वामी को समन जारी किया है। ये मामला उनके उस बयान से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस का ऑफिस तुर्की में है। बारन बेंच के मुताबिक जस्टिस मिनी पुष्करना ने फिलहाल किसी तरह की अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि सिर्फ समन जारी किया जा रहा है क्योंकि मामला मई 2025 के प्रसारण से जुड़ा है। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भेजने और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दे दिया है। ये दावा उस समय किया गया था जब भारत पाक तनाव के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। अब इस केस की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।